आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर हर जगह अब प्रत्याशी अपने वोट और मतदान के लिए सब जगह पहुंच रहे हैं। अपने लुभावने शब्दों से लोगों को आकर्षण करने में लगे हुए हैं। जैसा कि हम हर गांव की पड़ताल में लगे हुए हैं, ऐसे में सलेमपुर उत्तरी से वार्ड नंबर 38 में हम पहुंचे हुए हैं इस समय और जनता की राय जानेंगे। जनता क्या सोच रही है और किस तरह के प्रत्याशी चाहिए और क्या उस गांव में और उस जिला नगर पंचायत नगर में किस तरह का विकास चाहिए। ऐसे में हम पहुंचे हुए हैं जनता के बीच में, जनता की राय जानेंगे, इनका क्या कहना है और किस तरह के प्रत्याशी चाहिए और कौन सा विकास चाहिए। बताइए छोड़िए। विकास तो शिक्षा का विकास मेन चीज़ है। जो विकास रुक गया है और इसका व्यवसायीकरण हो गया। अब ऐसे प्रत्याशी का चयन होना ज़रूरी है जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे और विकास के जो सूत्र हैं उनको पूरा करावे। चलिए ठीक है। बस जैसे आप सुने होंगे कि विकास एक व्यवसाय हो चुका है। इस समय राजनीति में तमाम तरह की बातें गांव और शहर में जो भी प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत सदस्य के चाहे प्रधानी के, वो लुभावने शब्द तो लोगों को परोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन विकास क्या है, लोगों के बीच में कौन सा विकास होगा, इसको जानने के लिए हमारी टीम पड़ताल पे लगी है। आइए और एक शख्स से बात करते हैं, इनकी क्या राय है। आजकल अभी हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कोविड की समस्या। तो आजकल जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैक्सिमम लोग उसमें से क्या है, शिक्षा की अभाव है, उनके ही अंदर शिक्षा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वो शिक्षित होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तभी वो समाज को शिक्षित कर पाएंगे और कोविड जैसी बीमारियों से भी बचा पाएंगे और तमाम विकास कर पाएंगे। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो भी उम्मीदवार हम लोग चुने वो शिक्षित होना चाहिए। ये हमारा मेन मोटो है। अभी एक युवा जो लगातार अपने बातों से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सबसे जरूरी है शिक्षा, और वाकई में शिक्षा रहेगी तभी आप कुछ कर पाएंगे और समाज हित और जनहित की बातों में आप अपनी भागीदारी दिखा पाएंगे। और आज के समय में शराब, दारू, मुर्गा की बातें जहां होती है, उस तरह से लोग एक समय के लिए तो बिक जाते हैं, लेकिन और समय के लिए रोना पड़ता है। विकास की बात करें, विकास के मुद्दे की बात करें तो विकास नाम ही केवल रह गया है, ना कि विकास का कोई काम है। ऐसे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रत्याशी हर जगह उठे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो लोगों के बीच में रह के लोगों की जन समस्या जानने का भी काम करते हैं। आइए जानते हैं इनका क्या राय है। देखिए, हमारी समझ से, मैं अध्यापन में ही हूँ, तो मेरी समझ से शिक्षा सभी समस्याओं का समाधान का माध्यम है। तो शिक्षा और इस जो महामारी आई है कोविड, इससे सर्वाधिक प्रभावित शिक्षा है। शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावित हुई है। तो और शिक्षा अगर उपलब्ध होती है तो उससे सारी समस्याओं का, जीवन की सारी समस्याओं का, समाज की सारी समस्याओं का समाधान संभव है और उससे वही सबसे अधिक प्रभावित हुई। इसलिए जो है ये शिक्षा को अब से भी जो है, जो भी उसका वो है, उस पर जोर दिया जाए। कहने के लिए तो सभी जो ये उम्मीदवार हैं क्षेत्र पंचायत के, इन्होंने अपने अपने बैनरों, पोस्टरों पर समाज सेवी लिखवा लिया है, छपवा लिया है, लेकिन समाज सेवा का कितना भाव किस उम्मीदवार के अंदर है, यह तो निर्वाचित हो जाने के बाद भी कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। तो ऐसा हमको उम्मीदवार चाहिए जो वास्तव में समाज सेवी हो। इस समय जो माहौल चल रहा है,
2015 चुनाव का इस समय मुर्गा और दारू का एक प्रचलन चल गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? आप शिक्षा विभाग से यानी शिक्षक भी हैं, इस पे आप क्या इस पर हम प्रकाश यह डालेंगे कि वोटर को भी जो है वह इनमें दारू, मुर्गा, शराब या वध किसी बात नहीं, रोज वह अपने घर खाता है, तो क्या सालों साल तो ये जो माहौल आया है वोट का, निर्वाचन का, तो ये 2-4 दिन वो अपने घर से क्या नहीं खा सकता? तो इस परंपरा को, दारू, मुर्गा, शराब की परंपरा को बढ़ाने वाला तो वही है। अगर ये लोग क्या उम्मीदवार लोग बांटे ही या वह वोटर लोग न ये स्वीकार करें मुर्गा, दारू, शराब, तो कैसे वह बांटेंगे? तो दोस्त ये दोनों का ही है, दोस्त दोनों ही का। आप सुने हैं जिस तरह एक समय का ऐसा होगा कि जो आदमी बिका रहेगा चाहे दारू मटन पे और सही प्रत्याशी का चुनाव नहीं करेगा, तो आने वाले समय में उसे रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परेशान होगा और उसके काम, विकास के काम, चाहे जो भी अपने जरूरत के जो काम हैं वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही व्यक्ति कल कहेगा कि मैंने आपको ये खिलाया और मैंने आपको ये पिलाया और ये काम किया। तो उम्मीद करूंगा अपने जितने दर्शक हैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप अपना बहुमूल्य मतदान उसी को दे जो आपके बीच का प्रत्याशी हो, आप उसको जानते हो, किसी भी लुभाने चीज पे ना जाएं। दारू और मुर्गे का प्रयोग आप कम से कम करें, अपने पैसे से करें, ताकि कोई आपको खरीद ना सके। इसी के साथ जय हिंद, मिलेंगे अगली खबर पे। नमस्कार। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।